ने जिस काम को करने के लिए मना किया था उसी काम को जो है शैतान ने जो है उस स्त्री से कराया। और यदि हम इसका आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे इनके जीवन में जब इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में गए तब से उनके जीवन में क्या हुआ, दुख और मुसीबतों का आना आरंभ हो गया। जो आदम हवा जो है इतना प्रेम से रहते थे, उनके बीच में क्या हो गया, एक दूसरे के प्रति खटास आ गया। वे जो है जो है आदम जो है हवा पर दोष लगाने लगा, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है वही स्त्री ने मुझको खिलाया करके। और जो हवा ने जो है शैतान पे, सर्प पे जो है दोष लगाने लगी, उसने मुझको बहकाया करके। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि एक हंसता खेलता परिवार कह सकते हैं, या एक प्रेम से भरा हुआ पति पत्नी का जीवन क्या है, एक छोटा सा नहीं कहना चाहिए लेकिन एक बड़ा ही कह सकते हैं। छोटी बात थी जरूर, फल मत खाना करके, लेकिन उसी को खाने से एक छोटी सी आज्ञा हम कह सकते हैं ना मानने के कारण उनके जीवन में क्या हुआ। और सिर्फ उनके जीवन में नहीं लेकिन जो है पूरे उनके वंश में भी जो है विपत्ति पड़े। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज परमेश्वर ने हमको छोटी सी छोटी आज्ञाओं को दिया होगा, लेकिन आज हमको उनको अनदेखा नहीं करना है ना। अरे थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने से क्या होता है, सब तो ऐसा करते हैं। अरे थोड़ा सा यहाँ वहाँ जो है कुछ ले दे लेने से कुछ नहीं होता, या तो फिर जो है कह सकते हैं अरे थोड़ा सा ने कि क्या कहना चाहिए, किसी को डांट देने से कुछ नहीं होता, या तो फिर हम कह सकते हैं कि जो है किसी का कुछ थोड़ा सा चोरी कर लेने से कुछ नहीं होता करके, किसी का क्या बिगड़ेगा, उतना सारा उसके पास करोड़ों रुपए, अगर 10 रुपए में उसका ले लूंगा तो क्या जाएगा, इस तरह का करके प्रयोग हमारे दिमाग में जो है विचार आ सकता है। लेकिन हम लोग को एक बात जानना है, चाहे झूठ छोटा हो चाहे बड़ा, वो झूठ के ही कैटेगरी में आता है। चाहे चोरी छोटे हो या जो है बड़ी हो, वह जो है उसी की कैटेगरी में आती है, चोरी की ही कैटेगरी में आएगी। और जो है अ, इस तरह से जो हमारे जीवन में भले हम छोटे छोटे पापों को करते हैं, लेकिन वो भी हमारे जीवन में क्या करता है, आशीषों को रोकने का काम करता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने जीवन से छोटी से छोटी जो पाप बुराई है उसको अपने जीवन से क्या करें, दूर करें। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से थोड़ा सा खमीर जो है पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है, उसी तरह से जो है हमारे जीवन में पाए जाने वाले छोटी छोटी पाप क्या करता है, हमारे जीवन में धीरे धीरे करके पापों को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। हम देखते हैं जब दही बनाना होता है तो दही 1 लीटर रहता है, लेकिन जो सॉरी दूध 1 लीटर रहता है, लेकिन जो दही है वो जो है 2 चम्मच भी अगर हम उसमें डालते हैं तो वो क्या है, तुरंत तो नहीं है ना, तुरंत उस दूध को दही में नहीं बदलेगा, लेकिन रात भर में वो बदल देगा। तो उसी तरह से प्रियो, यदि आज हमारे जीवन में अगर हम छोटी छोटी पाप बुराई को रहने देंगे तो वो क्या करेगा, हमारे जीवन में समय होते होते जो है बड़े बड़े पापों को हमारे जीवन में जो है भर देगा, और हमारे जीवन को जो है परमेश्वर के राज से वंचित कर देगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन से हर एक छोटी छोटी पापों को जो है दूर करें, ताकि जो है हमारा जीवन परमेश्वर के साथ और उसकी उपस्थिति में चलने के लायक बन सके और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके, है ना। हम सब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो हमारी ये छोटी छोटी गलतियां हैं वो परमेश्वर को हमको इस्तेमाल करने से रोकता है। हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के ही बर्तन परंतु काठ और मिट्टी के भी जो है बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर के लिए, कोई कोई निरादर के लिए। तो जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा वह आदर का बर्तन ठहरेगा, और जो है पिता के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा करके कहता है। तो आज जो प्रियो, जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है, इस्तेमाल करने का काम करता है। इसलिए यदि आज हम सेवकाई में इस्तेमाल होना चाहते हैं, यदि हम दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं, तो आज हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन से हर प्रकार के पाप और बुराई को क्या करें, दूर करें। हम कल पढ़ रहे थे कि जो है यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे पास भेजा ताकि हमको क्या करे, हमारे पापों से फिर करके, हमारी बुराइयों से फिर करके हमको आशीष दे। हम देखते हैं जब यूहन्ना जो है प्रचार कर रहा था तो वो भी प्रचार करता था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। जब वह पकड़ा गया और जो है बंदीगृह में डाला गया, तब यीशु मसीह ने जो है प्रचार शुरू किया, और उसका भी पहला प्रचार यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो जो है प्रियो, हमारे मन जो है में जो उठते हैं जो विचार, जो पाप भरे विचार, उससे हमको क्या करना है, अपने आप को दूर करना है। क्योंकि जो भी पाप का शुरुआत होता है वो हमारे मन से ही शुरू होता है, हमारे मन के विचारों से ही शुरू होता है। जब हम अपने मन को जो है व्यर्थ बातों की ओर ना लगा करके, हमारे अंदर उठने वाले पाप बुराई की ओर ना लगा करके, यदि हम जो है परमेश्वर की वचन की ओर लगाएंगे,
उसकी स्तुति आराधना करने में लगाएंगे, उस पर जो है अपना मन को लगाएंगे, तब जो है हमारे जीवन में ये पाप बुराई क्या नहीं करने पाएंगे, पकड़ नहीं बनाने पाएंगे और हमारे जीवन पर नियंत्रण नहीं रखने पाएंगे। इसलिए आज हमको अपने मन को जो है शरीर की बातों पर से हटा करके आत्मा पर लगाना है। तो परमेश्वर का वचन बताता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आप सबको जय मसीह की।